नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा है वो टाइम एंड वर्क का जो है 7 नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो जो हम लोग टाइम एंड वर्क 2022 में आई हुई क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का सभी प्रश्न कर लेंगे, जितना शिफ्ट में सभी क्वेश्चन आया हुआ होगा इस चैप्टर से वो सभी करेंगे हम लोग 2022 में जो आया था। ठीक है, और आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ सकते हैं। अभी हम लोग 97 का क्लास कर चुके हैं, पीछे के परसेंटेज ख़त्म है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत चैप्टर ख़त्म है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखें जाके देख सकते हैं। ये होमवर्क की क्लास में कल आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया गया था, प्रीवियस क्लास में होमवर्क के तौर पे। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वैसे भी हम करवा ही देते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए कर लेते हैं। ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है। एक काम को अगर ये दोनों मिलकर करे तो 20 दिन में कर सकता है। बी और सी के बारे में क्या कहना है इसका? बी और सी जो मिलके है 12 दिन में कर सकता है। और सी और ए जो है, सी और ए ये जो कर सकता है इस काम को दोनों 15 दिन में कर सकता है, ऐसा बोला है ए बी सी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम कुल काम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों का। तो हमारा 60 आ जाएगा एलसीएम 60। जब ये दोनों मिलके 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? ये दोनों मिलके 3। और यहाँ पे कितना करेगा ये दोनों? 12 25 60, 15 चौके 60। तो ये अगर हम देखें कितना आदमी, 2 गो बी था, 2 गो सी था, 2 गो सी भी था, 2 गो बी भी था, 2 गो ए भी था। तो 2 गो सब था, कौन? ए भी और बी भी और सी भी, सारा का सारा 2 था। तो कितना काम किया था? 5 3 8 4 12 काम किया था। कितना? 12 काम। हमें तो चाहिए सिर्फ क्वेश्चन बोला ए बी सी मिल के, देखिए ए बी और सी मिलकर, मतलब यही तीनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ से 2 हम ख़त्म कर देंगे, इसे 2 ख़त्म करेंगे तो बचेगा 6। तो हमें क्वेश्चन बोला ए बी और सी, कुल काम है कितना? 60। तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। तो कुल काम को कितना दिनों में करेगा, इसको काट देंगे, मतलब 10 दिन। तो कुल काम को ये दोनों मिल के जो तीनों मिल के जो है वो 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22/9/2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना कर लेते हैं 55 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 55? नमिता अकेले किसी कार्य का 1/33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करता है, पूरा करती है। नमिता के बारे में बोल दिया है। अच्छा, 33 सही 1/3% के बारे में आप लोगों को पता होगा। यह जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है। 1/3 का ही फ्रैक्शन वैल्यू होता है। किसी को फिर भी दिक्कत हो तो समझो मेरे भाई, 33 3 99 100, ये 100/3% है। तो प्रतिशत को बदलेंगे फ्रैक्शन में तो बटा 100, 1/3 ही आया ना, 1/3 ही है ये। ठीक है, अगर बदलना चाहते हो तो बदल भी सकते हो, याद हो तो आसान है। तो मतलब 1/3 भाग नमिता जो है, नमिता कितना दिन में करती है? 16 दिन में। कितना? 1/3 भाग। तो 1/3 भाग को 16 दिन में करती है। हमें चाहिए एक भाग को, तो बताए थे 3 धरा के गुणाम हो जाएगा, तो एक भाग को करेगी 16 तिया 48 दिन में। तो अब आ गया नमिता का पूरा काम को 48 दिनों में करेगी आगे। और शेष कार्य, अब शेष कार्य वाला कहानी आ गया। तो फिर हम ये कुल, चलो कुल निकाल भी दिए तो आसान हो जाएगा। ठीक है, शेष कार्य कितना बचेगा? तो कुल कार्य जो हमारा था वो 1 कुल काम में तो 1 था, कुल काम 1 था, जिसमें कि कुल काम 1 था, 1/3 काम कौन कर ली है? नमिता। तो बचेगा कितना काम? 2/3 काम। 2/3 काम। क्वेश्चन का कहना है कि शेष काम बॉबी द्वारा पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 28 दिनों में पूरा होता है। पूरा काम 28 दिन में पूरा हो रहा है, जिसमें कि 16 दिन तो नमिता की है, समझिएगा। ये हम अलग चीज़ निकालें, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। बोला है पूरा काम अगर नमिता शुरू में करती है इतना काम और फिर बचा हुआ काम वो भी करता है, तो कुल जो समय लगता है वो 28 दिन का लगता है। देख सकते हैं 28 दिन का। तो 28 दिन में तो 16 दिन नमिता कर चुकी है, तो बचा कितना? 12 दिन। मतलब 12 दिन में 2/3 काम करता है कौन? बॉबी। 2/3 काम। हमें तो एक भाग काम चाहिए, तो एक भाग काम करने में कितना समय लगेगा बॉबी? 12 गुना ये 3 उधरा के ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। जब काटेंगे 2 छके 12, 6 3 18, मतलब बॉबी जो है, बॉबी उस काम को कुल 18 दिन में कंप्लीट कर देगा। आगे, नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? 11/16 भाग कितना दिन में पूरा करेगा, हमें ये बताना है। तो कुल, पहले हम कुल काम निकालेंगे। अब दोनों मिल के पहले कुल काम कितना करता है?
तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 नमा 18 8 144, हाँ 144 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नमिता 48 दिन में 144 काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी? तो 48 तिया 144, या कि 16 तिया 48, 16 नमा 144। ठीक है, 3 बार में। और 18 8 होता है कितना? 144, ये आ गया। अब देखिए कुल काम था कितना? 144, लेकिन बोला दोनों मिलकर कितना काम करना चाहता है? 11/16 काम, यही ना, 11/16 भाग। तो कुल काम था कितना? कुल काम है 144, इसका 11/16 भाग ही करेगा दोनों मिलके। तो 11/16 भाग निकाल लेते हैं, काटेंगे तो ये 9 निकलेगा, तो 11 9 99, मतलब कुल जो काम है वो 99 काम करना चाहता है, 99 काम। तब दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा? 8 3 11 काम, एक दिन में 11 काम करता है, तो 99 काम को कितना दिनों में करेगा? 11 से भाग कर देंगे तो 9 दिन में कंप्लीट कर देगा। 9 दिन में कितना काम करेगा? 99 काम, क्योंकि हमें 99 काम ही करवाना था। तो 9 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 56? ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः इतना 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 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये हमें तीनों का दिया हुआ है। ए के बारे में बोला है 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी के बारे में बोला है बी 24 दिन में कर सकता है, और सी के बारे में बोला है सी जो है वो 60 दिन में पूरा कर सकता है। ये जो हमें तीनों का दिया हुआ है, ए बी और सी। ठीक है, आगे बोला क्या है? ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी और सी एक एक दिन छोड़कर कार्य सहायता करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए ए हमारा डेली करेगा, आज भी किया कल भी किया, डेली करेगा। ठीक है, लेकिन प्रतिदिन क्या हुआ कि बी और सी एक एक दिन छोड़कर सहायता करते हैं। मतलब ए और बी एक एक दिन छोड़कर सहायता का मतलब ये हुआ कि पहला दिन इसका बी साथ देगा, तो फिर बी छोड़ देगा, तो दूसरा दिन कौन साथ देगा? सी साथ देगा। यही पैटर्न आगे बढ़ते रहता है, मतलब 2 दिन में इतना काम होगा। तो पहला दिन बी साथ देगा, दूसरा दिन सी साथ देगा, फिर आगे ए बी करेगा, फिर ए सी, फिर ए बी ए सी, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, बोल भी दिया है पहला दिन बी करेगा, इसका ए का सहायता कर भी रहा है। ठीक है, आगे तो बताएं कि कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यह काम जो भी कुल काम है कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो कुल काम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेके कुल काम पता कर लेंगे। तो कुल काम इसका एलसीएम देके आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 है, 24 है, 60 है, तो 18 को लिख सकते हैं 6 3 18, 24 को लिख सकते हैं 3 तो आएगा ही, 24 में भी 3 तो आएगा ही, 6 चौक 24, 6 3 18, 6 तो आ चुका है। इसमें 6 चौके 24 मतलब 2 गुना 2, 60 में कितना आएगा? 6 तो आएगा ही, 2 भी आएगा और 5 एलसीएम निकाल रहे हैं, इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। 6 तो सब में, एलसीएम तो वैसे भी लिख सकते हैं बिना गुना किए, तो 6 तो सब में है, 6 5 हमारा है, 5 भी होगा एलसीएम में, 2 भी है तो 2 एगो 2 होगा, एगो 2 यहाँ अकेला भी बचा हुआ तो ये भी 2 होगा, और एगो 3 है तो ये भी 3 होगा। इसका इतना एलसीएम होगा। इसी को आप लोग गुना करके भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखे कि काटने में आसानी होगा। ये इसका एलसीएम है, इसे हम गुना करके नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो है 18 दिन में इतना काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? काट देंगे, 6 3 18, कितना बचेगा? 5 चौके 20 बचेगा। तो यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं, 20, 24 खत्म हो जाएगा, 6 चौके 24, 5 या 15 बचेगा, तो 15 यहाँ बचेगा। 60 खत्म होगा तो 6 60 6 बचेगा, इस प्रकार से, क्योंकि 360 है, ये वाला गुना करेंगे 360, ये बच गया इस प्रकार से। अब देखिए ए और बी पहला दिन करेगा तो कितना काम करेगा? 20 और 15 35 काम करेगा, 35। और ए और सी कितना करेगा? ए और सी का बात करें तो 26 काम करेगा। कितना? 26 काम। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कैसे देखेंगे तो इसको थोड़ा सा, इसको इसे 1 मिनट रुक जाओ, इसको पहले ऊपर कर देते हैं और इसको कुल काम, अच्छा कुल काम हो जाए कितना जगह गुना ही कर लेते हैं, जगह कम होगा। 6 दूना 12, 12 तिया 36, 5 दूना 10, 360 आ गया। जगह कम के लिए गुना किए, जरूरी नहीं है गुना करना, ठीक है, क्योंकि गुना नहीं करेंगे तो भी काटने में और आसानी होगा। अच्छा ही था। अब ये हमारा आ गया 2 दिन का काम, क्योंकि पहला दिन बी सहायता किया, दूसरा दिन सी, तो कितना हो गया? 30 20 50, 10 60 1 51,
ये 61 एक 61, 61 काम कितना दिन में हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 दिन में, 2 दिन में 61 काम कितना दिन में, 2 दिन में। हमें कुल सा काम पुराना है 360, यदि हम 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 366 काम, ठीक है। लेकिन हमें कराना है 360 ही काम, तो हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 6 25 30, 305 काम कितना दिन में हो जाएगा। इधर भी 5 से गुना करेंगे तो हमें जो दिखेगा कुल समय वो 10 दिन का समय दिखेगा। कितना, 10 दिन का समय लगेगा। हमें तो पहुंचना है किसके पास, 360 दिन के पास। तो फिर कौन काम करने आएगा, अभी कर चुका है कौन, 10 दिन में कौन करेगा, AC करेगा, AB से शुरू हुआ था। तो फिर करेगा 35 काम AB, तो 35 काम करेगा कितना दिन में AB, 1 दिन में। तो 1 दिन इसमें और ऐड हो जाएगा। तो अभी कितना पूरा है, 305 35 40 काम पूरा है, मतलब 20 काम और चाहिए। चलिए 20 काम और चाहिए, तो 20 काम कौन करेगा, अब AC करेगा। तो AC तो 1 दिन में 26 काम करता है, तो 1 दिन में 26 काम, मतलब बोल सकते हैं 26 काम कितना दिन में, 1 दिन में। तो 1 काम 1/26 दिन में। हमें कुल काम करना है 20 काम, तो 20 काम कितना में करेगा, 20/26 दिन में काटेंगे तो 10/13 दिन में। तो 10/13 दिन कुल इसका करेक्ट है। तो इस सभी दिन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 20 60, 360 काम हो गया। कितना हो गया, 360 काम हो गया। कुल दिन कितना लगा, इसको जोड़ दीजिए। 10 1 11, 11 सही 11 सही, इधर नहीं लिखते, जगह नहीं हो रहा है। 11 सही 10/13, कितना, 11 सही 10/13 दिन का समय लगेगा। तो 11 सही 10/13 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये डी नंबर का हो गया। चलिए कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 57। क्या है क्वेश्चन नंबर 57, देखिएगा कि ये अकेले किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के बारे में कहना है इसका, ये जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ये जो है वो 10 दिनों में तो कर सकता है, लेकिन सबसे पहले साइड हो सकता है। चलिए ये जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। आगे, और बी अकेले 15 दिनों में कर सकता है। कि बी के बारे में भी बोला है कि बी अगर करे तो बी अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए बी और सी साथ मिलकर 4 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। अगर तीनों को मिला दे, कौन कौन किसको, ए को, बी को और सी को, तब जो समय लगता है तो वो 4 दूना 8 9/2 लगता है। पूर्णांक तोड़ देंगे तो 9/2 दिन का समय लगता है। कितना, 9/2 दिन का। चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं जिससे कि हमें सही लगे देखने में, ठीक है। होगा ना, 4 दूना 8 9/2 हो जाएगा। इतना दिन का समय लगता है। आगे बोला यदि बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है। सी से शुरू करना है, सी से शुरू करता है, ठीक है। सी से किससे शुरू किया है, सी से शुरू किया है। तो और एक एक दिन छोड़ के करेगा, मतलब सी के बाद फिर ए करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, इस प्रकार से करेगा, ठीक है। ये 2 दिन का काम इतना होगा, फिर अगला 2 दिन का इतना होगा, तो मतलब इधर का निकाल लेते हैं। ए बी काम को नहीं करेगा, बी आलसी है, बी काम करना छोड़ दिया है। तो बोला है काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ दिया क्यों है, तो यहाँ पे हम क्षमता इसका निकाल सकते हैं, इसका कुल काम निकाल सकते हैं ये सभी का यूज करके। चलिए कुल काम निकाल देते हैं। जब भी कुल काम निकालना हुआ करे तो नीचे वाला को नहीं देखना है कुल काम निकालते समय, तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए। कितना है, 10 15 और 9 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं इसका एलसीएम 90। अब 10 दिन में 90 काम, तो 1 दिन में कितना काम आ जाएगा, इसका 9 काम, इसका आ जाएगा 6 काम। इसको भाग करेंगे तो कटेगा तो हो जाएगा 10, और 2 गुना कर देंगे 10 दूना 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे काट का आ जाएगा 20 काम। अब देखो ए बी सी तीनों का निकल गया, लेकिन हमें बी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी तो लिखना पड़ेगा। ए बी सी तीनों का अलग अलग निकालते हैं। तो ए का कितना है, 1 दिन का काम 9 यूनिट। बी 1 दिन में कितना करता है, 6 करता है। तीनों को अगर मिला दे तो कितना करता है, 20, जिसमें कि ए बी का तो 9 6 15 है। तो 20 में से 15 ए बी का है, तो 5 बचा 5, जो कि हमारा किसका होगा, सी का होगा। तो तीनों का 1 दिन का काम निकल गया। अब हमें सी से कोई मतलब नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में बोला है उस पर फोकस करते हैं। किससे शुरू करना है, सी से। सी 1 दिन में कितना काम करता है, 5, और बी ए कितना करता है, 9। तो 2 दिन में कितना हो गया, 9 5 14 काम। 14 काम जो हमारा हो गया वो कितना दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया। 2 डेज बोल सकते हैं, 2 दिन में 14 काम हो गया। हमें 90 काम के पास पहुंचना है। तो 14 25 70 14 6 के 84, 6 से गुना करेंगे तो 84 काम के पास पहुंच जाएंगे। 84 काम कितना दिन में हो जाएगा, इधर भी 6 से गुना करेंगे तो
तो 6 दूना 12 दिन में 84 काम। बे यार 84 काम जो हो जाएगा वो कितना दिन में हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, 12 दिन तो आ चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। 84 काम कितना दिन में, 12 दिन में। हमें तो पुराना है 90 काम, तो अब कौन फिर काम करने आएगा, तो 12 दिन हो चुका है, 13वां दिन फिर हमारा सी ही आएगा, तो सी आएगा और 5 काम करेगा, तो 5 काम करेगा तो भी हमारा 90 नहीं पूरा है, ये अभी तक देख सकते 89 ही पूरा है, तो दिन 13 पूर गया है। फिर आएगा अगला कौन, फिर ए आएगा, ये तो एक ही काम करेगा, जबकि ये कैपेसिटी है इसका एक दिन में 9 काम करने का, लेकिन एक ही काम करेगा, तो एक काम कितना तुरंत कर देगा, तो एक दिन में 9 काम करता है, तो एक काम कितना करेगा, 1/9 दिन में, तो ये पुर गया हमारा 90, कितना पुर गया हमारा 90 काम पुर गया, 90 ही काम चाहिए था हमको, यहाँ देख सकते हैं। और कुल समय कितना लगा, तो 12 1 13, मतलब 13 सही 1/9 दिन का समय लगा, 13 सही 1/9 दिन। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। 13 सही 1/9 दिन का समय लगेगा, जिसमें कि हमारा कौन काम करेगा, ए और सी का ही भागीदारी रहेगा, बी इसमें काम नहीं कर रहा है, बी काम छोड़ चुका है। ठीक है, अब चलिए शुरू कर लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन आज का। कितना है 58 नंबर में, ए किसी कार्य को इतना भाग 10 दिन में पूरा करता है, बी 1/4 इतना दिन में 12 दिन में पूरा करता है, ए प्रत्येक दिन काम करता है, बी। चलिए सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे आप लोग करवाए हैं। अच्छा 33 सही जो परसेंट ये जो दिया हुआ रहता है, इसका मतलब आप लोग को हम समझा चुके हैं कि इसका मतलब ये जो दिया हुआ है 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/3, तो 1/3 भाग, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, 1/3 भाग काम करने कितना 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में, पूरा मतलब एक भाग काम, तो 3 धरा के गुना करेंगे 30, मतलब ये जो है ये पूरा काम को 30 दिनों में करता है, ये एक आ चुका है। आगे बी उसी काम के 1/4 भाग को 4 दिनों में, मतलब 1/4 1/4 काम कितना दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है, तो एक काम कितना दिनों में करेगा, 120 दिनों में, तो बी जो है वो पूरा भाग काम 120 दिनों में करता है। आगे बोला है ए बी और सी साथ मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकता है, अगर तीनों मिल जाए कौन, ए बी और सी, तब जो यह काम पूरा होगा वो हमारा 12 दिन में हो जाएगा ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, ए प्रत्येक दिन कार्य करता है तथा बी और सी एक एक दिन छोड़कर सहायता करता है, मतलब ए तो हमेशा करेगा, तो पहला दिन बी साथ देगा, फिर दूसरा दिन सी साथ देगा, पहला दिन बी दूसरा दिन सी, लेकिन पहला कौन साथ दिया ये आगे बताएगा। ठीक है सर, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, चलिए बी सहायता किया ए का, फिर दूसरा दिन सी करेगा सहायता ए का, इस प्रकार से चला है, तो कितना दिन में कार्य पूरा हो जाएगा ये हमें बताना है। चलिए पहले क्या करेंगे, यहाँ से कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम कैसे निकालते हैं, वही तरीका कौन सा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम वाला, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसका 120 ही आ जाएगा। ये 30 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम, 30 × 4, एक दिन में ये करेगा हमारा 4 काम, ये करेगा 1 और ये करेगा 10। अच्छा ए का हिस्सा कितना एक दिन का, 4 काम करने का, बी का एक दिन का कैपेसिटी कितना है, 1 काम, और तीनों मिल के 10 करता है, तीनों मिल के कितना करता है 10, जिसमें कि ए और बी का 5 है, तो सी का कितना होगा, सी का 5 होगा अकेले, तब ना 10 पूरेगा, सी का आ गया 5। अब देखते हैं कि अब हमारा इस पे आते हैं सहायता वाला पे। ए एक दिन में 4 काम करता है, इसका सहायता बी करेगा वो 1 कैपेसिटी से, ए तो एक दिन में 4 काम करता है, फिर इसका सहायता सी करेगा 5 कैपेसिटी से, मतलब ये 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 5 9 1 10 4 14 काम हो गया, कितना दिन में, 2 दिन में 14 काम हुआ, 2 दिन का समय लगा, 2 डेज में हमें पहुंचना है इसके 120 के पास, तो कितना से गुना कर दें, 14 8 कितना होता है, 14 25 14 6 84 97 98 14 8 112 14 नौ मत लगेगा ना, 126 14 8, तो 8 से हम कर देते हैं तो उसके पास पहुंच सकते हैं, तो 112 काम हो जाएगा कितना दिन में, इधर भी 8 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 दिन, क्योंकि इधर भी हम 8 से गुना कर चुके हैं, तो ये आ चुका है हमारा 16 दिन। ठीक है, अब हमें चलना है, फिर 16 दिन हो चुका है, तो फिर हमारा ए भी आएगा, ए भी तो एक दिन में 5 काम करता है, तो आके 5 काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 17 ही काम हुआ है, एक दिन लगे, यहाँ पे हम एक दिन जोड़ देंगे इसमें, एक दिन। ठीक है, तो 12 5 17 काम हो गया। ठीक है, हमें तो 20 काम पुराना है, तो फिर कौन आएगा, ए सी आएगा, ए सी
एक दिन में करता तो 9 काम है दोनों मिलकर, लेकिन करवाना कितना काम है, हमें 3 ही काम करवाना है। तो 17 दिन तो लग चुका है। अब एक दिन में 9 काम करता है, करना है उसे 3 ही काम, तो 3/9 दिन का समय लगेगा ना। कैसे देखिए, बता चुके हैं इस 9 काम एक दिन में, तो एक काम 1/9 दिन में कितना काम करवाना है, 3 ही काम। तो 3 काम 3/9 मतलब 1/3 दिन हो जाएगा। कितना, 1/3 दिन। तो 1/3 दिन का समय लगेगा। तो कुल काम हमें कितना पुराना था, 120, पूर्व भी गया 120 काम। और हमारा दिन कितना लगा है, तो यहाँ देख सकते हैं 16 1 17 सही 1/3 दिन का समय लगा है। 17 सही 1/3 दिन का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। बहुत आसान है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान देना है कि कैसे ये कैसे निकाल के फिर ये कुल काम यहाँ से निकालिए, फिर ए बी ए सी का जो भी हेल्प होता है उस प्रकार से, और थोड़ा कम पहुँच जाएंगे, फिर इधर भी उतना सही गुना करेंगे, फिर बढ़ा के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर कितना था, 17 सही 1/3। अब 59 का कर लेते हैं। क्या है 59 नंबर, आदित्य अकेले एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकता है और भगवान अकेले उसी कार्य को 12 दिन में करता है। आदित्य मतलब ए, आदित्य जो है उसी काम को 8 दिनों में, भगवान मतलब बी जो है उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोला है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आदित्य कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखिए, एक नया टाइप का क्वेश्चन होता है ये, कि काम पहले अगर छोड़ दे तो क्या करते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है इस क्वेश्चन को बनाने का, क्या समझिएगा। सबसे पहला काम कि इसका हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम तो लेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझाना चाहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है। एक ही 2 क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये आ गया। ए अकेले एक दिन 8 दिन में करता है, बी अकेले 12 दिन में करता है, तो कुल काम हमारा होगा क्या, तो इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 24। अब ये 8 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 2 और 3 काम आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि काम तो साथ ही शुरू किया, लेकिन आदित्य को पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब पूरा होना तो होता, जब भी उससे 3 दिन पहले ये काम छोड़ देता। तो इस क्वेश्चन में ये समझना है कि अगर काम नहीं छोड़ता तब कुल काम कितने दिनों में समाप्त होता, वही मेरा आंसर होगा। जैसे कुल काम तो हमारा 24 है, तो 24। अब आदित्य जो है, आदित्य 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो आदित्य एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। 3 दिन पहले छोड़ रहा है, अगर नहीं छोड़ता तो कितना काम कर देता हूँ, 3 तिया 9 काम और कर देता, तो 9 काम इसमें जोड़ देना है। तो इसका मतलब है कि कुल जो काम अगर आदित्य नहीं छोड़ता तो कितना काम हो जाता है, ये 33 काम हो जाता है। कितना, 33। इसी पे आंसर निकलेगा। तो बोला है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखिए, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है, 3 2 5 काम करता है। कुल काम हमारा है कितना, 33 काम। तो और एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। 24 क्यों नहीं माने, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़ रहा था, हम सोच रहे हैं नहीं छोड़े, तो 9 काम बढ़ा दिए। नहीं छोड़ेगा फिर भी हमारा उतना दिन में ही होगा, बस काम बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दिए हैं। तो एक दिन में दोनों मिल के तो 5 काम करता है, तो 5 से भाग कर दिए, निकल गया दोनों मिल के। लेकिन इसमें बी मतलब आदित्य 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो भाग कर देंगे तो 6 5 30, 3 33, 6 सही 3/5 दिन का समय लगेगा। 6 सही 3/5 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं है, हाँ ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं, आसान तरीका है कि जो भी जितना दिन पहले काम छोड़ा उतना दिन का काम निकाल के इसमें जोड़ देंगे, तो उस तरह से हमारा आंसर निकल जाया करेगा। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस तरह से निकालिए। आसान बहुत क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, अगर काम नहीं छोड़े तो क्या होगा, तो उसको उस काम को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 60। तो अब हमारा 17 क्वेश्चन और बचेगा। आज हम कितना से शुरू किए थे, 42 तो नहीं, तो सुबह हम शुरू किए थे ना 42। आज हम लोग शुरू किए थे 54 से। अच्छा, और क्वेश्चन अभी करना है, थोड़ा और कर लेते हैं। नव्या और भव्या एक घर को इतना इतना दिन में पेंट कर सकती है। नव्या मतलब एन जो है 20 दिन में पेंट कर सकती है। भव्या मतलब बी जो है वो 30 दिन में पेंट कर सकती है। यदि भव्या से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के काम, यही क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आया हुआ एक टाइप का, दिमाग खराब हो गया। बताते सब लोग कर सकते हैं, छोड़ दें, करवा दें। चलो हम फटाफट करवाते हैं, उतना बकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है।
लेकिन ये क्वेश्चन नया टाइप का था, आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा आगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग खोज खोज के प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा लेवल अच्छा क्वेश्चन होता है। होता क्या है, बहुत बच्चा इसको छोड़ भी देता है कुछ, लेकिन आसान क्वेश्चन है, छोड़ने का क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ने का कुछ इसमें है ही नहीं। तो अच्छा, एक एक वैकल्पिक रूप से करेगा, एक एक दिन छोड़ के करेगा। तो कैसे, क्या बताएं, कुल काम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आ गया, 20 दिया 60, 30 दूना 60। को किससे शुरू करना है, तो बोला है भव्या से शुरू करना है, मतलब 20 से शुरू करना है। तो 20 से शुरू करना है, ये तय पहले। तो एक 2 काम करेगा, फिर 3 काम, 3 2 5 काम। 5 काम कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में। एकदम समझा चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, 5 काम 6 दिन, हमें कुल 60 काम कैसे पूरेगा, तो 12 25 60, 12 से गुना करेंगे तो 60 काम पूर जाएगा। इधर भी 12 से गुना करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का, 24 दिन का। ठीक है, 60 काम 24 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। सब क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन रिपीट होता है, कुछ चेंज करे रेलवे तो मज़ा भी आता है। जैसे ये क्वेश्चन एकाएक दे दिया ना, शुरू से नहीं दिया, दे दिया आसान क्वेश्चन, लेकिन दिया तो चेंज करके। आसान तो है लेकिन चेंज किया। अब यही सेम क्वेश्चन होगा तो आप लोग को हम अब दे देंगे, होमवर्क में नहीं, मतलब अभी खुद से आप बना लीजिएगा, हम अगला क्वेश्चन करवा देंगे। पहले पढ़ लेते हैं, वही तो क्वेश्चन है। 1/5 6 दिन में, और जगत जो है 1/4 8 दिन में। दोनों वही क्वेश्चन है, दोनों मिलके करे तो आप लोग को बता चुके हैं। चलो करवा देते हैं। 1/5 एक भाग कितना का दिन करेगा, 6 5 30 दिन में। और ये एक भाग कितना दिन में करेगा, 8 6 32 दिन में। दोनों मिल के पूछा है, तो क्या तरीका बताया सबसे आसान, दोनों को गुना कर दो, या फिर हाँ दोनों को गुना करने वाला ही तरीका बना लो। दोनों को गुना कर लो, 30 ही था ना, ये 32 था, हाँ। और दोनों को जोड़ के भाग कर दो, 30 12 62 हो जाएगा। जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, इसको नहीं काटते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 16, 2 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 31। कितना हो गया, इसको गुना करेंगे तो 16 3 48, 480 बटा जो हमारा हो जाएगा वो 31 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्स आंसर आप मिला सकते हैं इसका। ठीक है, अप्रॉक्स कैसे मिलेगा, तो ये अगर हम मानो मने मन इसको काटते तो कितना बार में कटता है, एक बार में, तो 16। लेकिन ये अधिक था तो ये मान 16 से कम होता, थोड़ा सा कम होगा 16 से, 16 से थोड़ा सा कम। ये तो ज़्यादा कम है, 16 से अधिक हो नहीं सकता है। ये हमारा कटा नहीं है, हाँ। तो ये दोनों में से कोई होगा, 16 से थोड़ा सा कम तो हमारा यही आ रहा है, ये अभी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये बहुत आस पास है, इसलिए हम ही नहीं कि टिक कर देंगे इसको, नहीं, बहुत आस पास है। थोड़ा सा कम का मतलब, क्योंकि यहाँ पे तो एक से भाग की तो बहुत का 16 से गुना कर रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़ा माना से सॉल्व यहाँ से कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो मतलब 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ना, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा अगर मानो काटते हैं तो 15 बार में कितना हो जाएगा, 31 से 15 बार में पहले लगा देते हैं, 15 तो दोनों में है तो फटाफट लगा देते हैं। तो हो जाएगा 15 को हम लिखते 31 को लिखते हैं 30 + 1, 15 से करेंगे तो 450 + 15 तो हो गया कितना, 465। यहाँ है 450, 15 तो आएगा ही आएगा, 15 दशमलव बचा कितना यहाँ पे आप देखिए तो 65 5 70 10 80, 15 बचा, इस पे 0 दे देंगे तो यहाँ दशमलव दे चुके हैं, 0 दिए तो कितना बार लगेगा, कितना से लगा 31, तो 30 25 150, 5 से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन आगे है ना, ऑप्शन सेट हो गया चारों। चलो अब बना लेते हैं। श्री राव एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं। वाह, एक दिन में 45 मिनट टहलता है बस। उनके प्रतिदिन टहलने के समय की दिन के भाग के रूप में मतलब बताना है कि एक दिन में 45 मिनट तो टहलता है, वो कितना हिस्सा है एक दिन का। तो ये 45 मिनट टहलता है तो 45 ठीक है। अब ये 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट। तो पहले 60 से कंपेयर करेंगे, फिर दिन से कंपेयर किया जाता है, एकदम आगे बढ़ा जाता है एकदम सीक्वेंस में, कि मिनट दिया है तो पहले घंटा में जाएंगे फिर दिन में जाएंगे। सेकंड रहता तो पहले मिनट में जाते, फिर घंटा में जाते, फिर दिन में जाते। तो ये 45 मिनट करता है तो कितना हो गया 1 घंटा का, 1 घंटा का कितना हिस्सा हुआ, तो 60 से भाग कर देंगे तो इतना घंटा हो गया। बोला दिन का कितना हिस्सा है, तो दिन का हिस्सा जानने के लिए 1 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो क्या करेंगे 1/24 से भाग कर देंगे, ये आ गया। 15 चौके 60, 15 तिया 45 और कटेगा, 3 से काटेंगे 3 अठे
24। जब गुना करेंगे तो 1 बटा हो गया 8 चौके 32, मतलब 1/32 भाग हो गया। 45 मिनट जो है वो एक दिन का 1/32 भाग हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो पूछो पूछो, पूछना ज़रूरी है। ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेना। क्या है, एडुआर्डो बा नाम जो है अब्राहिम जो है इतना इतना दिन में पूरा करते, तीनों एक दिन एक साथ काम प्रारंभ करता, 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो काम। अच्छा, आसान क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाओगे, तो चलो बना ही देते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा है होमवर्क देने के लायक। ए 8 दिन में करता है, बी 18 दिन में, सी इतना दिन में करता है, तीनों मिलकर नहीं, तीनों में। ये तो आसान ही हो गया। तो यही क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पे देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि इसमें शुरू में भी कुछ दिन के बाद काम छोड़ा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शुरू में भी देखो 3 दिन साथ में प्रारंभ 2 दिन के बाद काम छोड़ा है, और कुछ आदमी ऐसा है जो ठीक पहले काम छोड़ दिया। मस्त क्वेश्चन है। हाँ, इसको बोलते हैं क्वेश्चन बनाना। एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और VVI है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।